Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about cerebellum. Cerebellum क्या है? पहले हमने जाना ब्रेन के तीन पार्ट थे। पहला क्या था? सेरिब्रम। दूसरा क्या था? ब्रेन स्टेम। और तीसरा क्या था? इसी ब्रेन स्टेम से लगा हुआ एक हाइंड ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेरिबेलम। अब ये सेरिबेलम का काम क्या होता है? बॉडी बैलेंसिंग का, केवल इसका इतना ही काम है, बॉडी बैलेंसिंग का। तो चलिए सेरिबेलम के बारे में हम फर्दर डीपर वे में स्टडी करते हैं, इसके जानते हैं क्या होता है। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर आफ्टर सेरिब्रम। सो ब्रेन का सबसे जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर था, जो 80% मास फॉर्म कर रहा था, वो क्या था? सेरिब्रम। आपने जो मॉडल में देखते हो टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर, वो सेरिब्रम था। अब उसी के नीचे एक हाइंड ब्रेन होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर और होता है। ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिबेरम। ठीक है। इट इज़ लोकेटेड अंडर द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के नीचे की ओर स्थित रहता है। वो किससे अटैच रहता है? जो ब्रेन स्टेम है। ठीक है। इट इज़ कंपोज विथ टू हेमिस्फीयर। जैसे सेरिब्रम डिवाइडेड था लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, इसी तरह से ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। बट इनके थ्रू, जैसे उसमें क्या था सेरिब्रम में, मैं देखिए कंपेयर करता चला हूँ। सेरिब्रम में क्या था? दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए बीच में कॉर्पस कोलेजम, या मतलब नर्व फाइबर के कुछ गुच्छे थे। ठीक है, बंडल्स थे, जो दोनों हेमिस्फीयर को आपस में कम्युनिकेट करा रहे थे। अब इसमें क्या है सेरिबेलम में? इसमें भी कुछ नर्व फाइबर के गुच्छे हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्मिस। ये भी लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को कांटेक्ट करा रहे हैं या कम्युनिकेट करा रहे हैं। और ये हेमिस्फीयर किसके हैं? सेरिबेलम के। सेरिब्रम और सेरिबेलम अलग अलग पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर है? देखिए स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये सेरिब्रम है, जो 80% मास फॉर्म कर रहा था। ये ब्रेन स्टेम आपकी हो गई, ये पॉन्स हो गया। इसके नीचे मतलब अंडर द सेरिब्रम, मतलब इसके नीचे ये सेरिब्रम या हाइंड ब्रेन जुड़ा हुआ होता है। तो आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर होता है। ठीक है, मेडुला के पास। ओके। और ये भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। तो ये क्या करता है? ये भी दो मैटर कंसिस्ट करता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। ग्रे मैटर, वाइट मैटर, अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बार बार आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। फॉर्म्स द कॉर्टेक्स रीजन। तो ये जो ग्रे मैटर होता है ये कॉर्टेक्स रीजन को फॉर्म करता है, और वाइट मैटर जो होता है ये अंदर वाले रीजन। जैसे हम सेरेब्रम को काट रहे थे, तो उसके ऊपर का जो ग्रे कलर का पार्ट था वो किसके थ्रू था? कॉर्टेक्स रीजन के थ्रू, जिसमें हायर थिंकिंग या डीपर थिंकिंग वाले प्रोसेस हो रही थी, इम्पल्सेस काम उसमें हो रहा था। ठीक है। और ये किसका बना हुआ था? ग्रे मैटर कि मतलब जो सेल बॉडीज़ हैं, नर्व सेल की सेल बॉडीज़ के गुच्छे थे, वो ग्रे मैटर फॉर्म कर रहे थे। और जो एक्सॉन वाले पार्ट के गुच्छे मिल रहे थे, बंडल बना रहे थे, वो वाइट मैटर को फॉर्म कर रहे थे। तो इसमें जो ग्रे मैटर है वो कॉर्टेक्स रीजन को फॉर्म कर रहा है, सेम लाइक द सेरिब्रम। जैसे सेरिब्रम था वैसे ये भी है। ठीक है। वाइट मैटर जो एक्सॉन वाला पार्ट है, इट इज़ हैविंग सम इनर फोल्डिंग। अब हर एक में इनर फोल्डिंग, बिकॉज इसमें भी दो हेमिस्फीयर है, तो इनर फोल्डिंग बीच में ज़रूर होगी, बीच में इनके गैप है तो इनर फोल्डिंग भी होगी, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ये इनर फोल्डिंग कैसे? जैसे इंटेस्टाइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो उसमें कुछ माइक्रोविलाई होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, मतलब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? जब इनके ऊपर इनका काम केवल होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना। ये दोनों लाइनिंग पे ऊपर नीचे लोकेटेड होते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन जो होते हैं उनके लिए एक ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है। जो इनर फोल्डिंग होती है सेरिब्रम में, ये ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूरॉन उसके अंदर एकोमोडेट कर सकें। ठीक है। सॉरी, ये इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो इट मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया कि सेरिबुलम का काम क्या है, कि ये बैलेंसिंग का काम करता है। बैलेंसिंग का मतलब अगर आप खड़े हैं तो दोनों पैर पे बराबर वजन होगा ना। जब सीधे खड़े होंगे तो बैलेंस एक जब तक नहीं बनेगा तब तक आप खड़े नहीं हो सकते। या चलना है तो उसमें भी बैलेंस की ज़रूरत है। या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्वेलिटी। ठीक है। बॉडी पोस्चर, जैसे बॉडी खड़ी है 90 डिग्री के एंगल पे, या आप झुक रहे हैं तो बॉडी का मूवमेंट कैसा होगा, 90 डिग्री पे हैं या 180 डिग्री पे हैं, या जैसे जैसे मूवमेंट एंगल चेंज हो रहा है तो उसको ये पूरा कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है। तो बॉडी पोस्चर जितने भी हैं, बॉडी बैलेंस जितने भी हैं, मूवमेंट जितने भी हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। ठीक है।
इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द आई एंड ईयर टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ हेड इन स्पेस। अब एक सपोज कर लीजिए कि अगर आप सीधे चल रहे हैं या सब चीज़ अलाइंड वे में हो रही हैं, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, क्योंकि आपकी आई हैं और जो ईयर हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को कि आपकी कितनी दूरी पर क्या चीज़ है, कहाँ पर ऊंचा ऊंचा है, कहाँ पर फ्लैट सरफेस है, कहाँ पर स्टेयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक पोजीशन एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन से जॉइंट्स को मूव करना है, कौन से जॉइंट्स को नहीं मूव करना है, कौन से मसल्स को एक्टिवेट होना है, कौन से को नहीं, रिलैक्स मोड में रहना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगे, ओके, अलाइंड वे में नहीं होंगी, तब तक कोई भी मूवमेंट या बैलेंसिंग नहीं हो सकती। तो ये आई और ईयर जो है, ठीक है, ये सरफेस को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या नहीं है। ईयर क्या है, ईयर भी एक बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक लिक्विड रहता है ना जो बैलेंसिंग का काम करता है। तो बॉडी जिस तरफ झुकती है तो उस तरफ ये बैलेंस एक मेंटेन करता है ईयर। जब हम लोग ईयर की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप जानेंगे, ठीक है। तो ये हेड, ये सब किस में है, सेंसरी ऑर्गन हेड में है। तो हेड के थ्रू या आई या ईयर जो हैं उनके थ्रू इम्पल्सेस को रिसीव कर रहा है और बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो रिसीव प्रोप्रियोसेप्टार। अब ये प्रोप्रियोसेप्टार क्या होते हैं, ये प्रोप्रियोसेप्टार्स जो होते हैं ये सिग्नल रिसीव करते हैं या इम्पल्सेस रिसीव करते हैं, कहाँ से, आपके जॉइंट से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि स्टेयर्स चढ़ने के लिए अलग जॉइंट्स का मूवमेंट होगा, फ्लैट सरफेस पे चलने के लिए अलग जॉइंट्स का मूवमेंट होगा, आपके बैठने पे अलग जॉइंट्स का मूवमेंट होगा, खड़े होने पे अलग जॉइंट्स का। तो ये जॉइंट के मूवमेंट जो हैं, जहाँ पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है दो जॉइंट के बीच में, ठीक है, आर्टिकुलेशन के बीच में जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री एंगल है, 180 डिग्री एंगल है जब आप सोते हैं तो, ठीक है, तो ये उसके थ्रू जो इम्पल्सेस आती हैं जॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, तो ये किसके थ्रू रिसीव की जाती हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स। ये एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इम्पल्सेस रिसीव कर रहे हैं जॉइंट से, ठीक है, या जॉइंट के साथ जो मसल अटैच्ड हैं उनसे इम्पल्सेस रिसीव करते हैं। और किसको सेंड करते हैं, सेरिबेलम को। और सेरिबेलम अपना काम करता है, क्या काम करता है, बॉडी बैलेंसिंग का, ठीक है। तो इम्पल्सेस फ्रॉम मसल एंड जॉइंट रिगार्डिंग पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये उसी के हिसाब से जो भी बॉडी का मूवमेंट या पोजीशन है उसको डिसाइड करता है और उसमें हेल्प करता है बॉडी बैलेंसिंग या पोस्चर गेस्चर में, ठीक है। सो आई होप कि आपको सेरिबेलम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।